वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। जी क्या चल रहा है। मैं आज खाना बना रही हूँ दोपहर का, तो मैंने सोचा यहीं से व्लॉग जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग क्या क्या पका रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे साथ जो है वो मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे हुए हैं। 10 घंटे से हुए नहीं, अब मैंने जो है ना वो ढक्कन दे के रखा, अब हो चुके हैं। क्योंकि मुझे आज थोड़ी सी चाट बनानी थी। गर्मी है ना, गर्मियों में दिल नहीं करता, कुछ भी समझ नहीं आता क्या पकाएं क्या खाएं। तो एक तो गर्मी बहुत हो गई है पाकिस्तान में तो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा है ना। पाकिस्तान वालों के तो बुरे हाल हो रखे हैं, लेकिन खैर पाकिस्तान में हर साल इसी तरह होता है। लेकिन मौसम जो है ना वो हमारे यहाँ पे भी नॉर्मल नहीं है। ये देखें, ये कूड़े को इग्नोर करें, ये शाम को चला जाएगा। ये देखें यहाँ पे भी गर्मी होगी। यहाँ पे भी आज जो है ना वो 30 टेम्परेचर है, तो आहिस्ता आहिस्ता 40 तक तो यहाँ पे भी जाता ही जाता है। खैर जी, सारी बातें बाद में। सबसे पहले जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वाली उंगली से अगर इसमें दर्द है तो इसमें इससे पूरे हाथ, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस झटपट झटपट यूँ आप तक पहुँचती रहें, ठीक है। गर्मी के हालात जो है ना वो अल्लाह ताला रहम करे। अल्लाह ताला से जो है ना वो हमसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो पता नहीं जहन्नुम वाली तो बात सोच ही नहीं ना सकते। अल्लाह अपना रहम करम रखे। खैर मैं ये कह रही थी कि गर्मियों में ना सब लेडीज़ की मुझे लगता है बड़ी परेशानी होती है। जब आप हज़रात से पूछो ना क्या पकाएं, तो वो कहते हैं कुछ भी। बच्चों से पूछो पता नहीं, कुछ भी। और फिर जब पक जाता है ना, हमने ये भी नहीं खाना, हमने ये भी नहीं खाना, हमने ये भी नहीं खाना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में लकी हूँ कि एक तो मेरे हस्बैंड साहब कोई नखरे ख़ास नहीं करते हैं, जो पका हो माशाल्लाह सब खा लेते हैं। और बेटा है जो मुझे लगता है ये शायद ना बचपन से ही आदतें डाली जाती हैं। बेटा मेरा, उसको जो भी सालन बना हो ना, जो भी, वो आराम से खा लेता है। ये टेंशन नहीं होती कि मम्मा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं चाहिए था। बेशक वो 4 साल का है, 5 साल का है, लेकिन उससे मैंने आदत डाली हुई है। अगर वो कभी कोई चीज़ कहे बिना कि हाँ ये नहीं खानी, मैंने ज़बरदस्ती चाहे वो आधी रोटी खाए उसी चीज़ से खिला के बाद में चाहे कुछ और बना दूँ कि एटलीस्ट उसकी टेस्ट बर्ड्स में वो टेस्ट रहे। बच्चा जो है ना आदतें छोड़ जाता है। हम लोग भी ऐसे करते होते थे, बैंगन नहीं खाने, टिंडे नहीं खाने, करेले, अब सब उतरता है अभी। मुझे लगता है एक टाइम पे आकर आप इतना मैच्योर हो जाते हो, जब आपके बच्चे स्पेशली हो जाते हैं, आप कहते हो कि नहीं यार हम खाएंगे तो बच्चे भी हमें हमारे देखा देखी खाएंगे ना। और आजकल के जो जेनजी और बच्चे हैं ना, ये तो खैर छोड़ ही देना इनकी बात। तो इनको तो पिज़्ज़ा शवार में रोज़ दे ही जाओ, पापड़ शापड़ दे ही जाओ, ये बाकी चीज़ें ना दो। तो ये जो है ना एक बड़ा मुझे लगता है कि गर्मियों में हर घर की औरत के लिए टेंशन होती है, आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं, आज क्या पकाएं। क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे छोटे होते हैं और सर्दियों में फिर मौसम अच्छा होता है तो आपका दिल करता है खाने पीने को कि खा लें। गर्मियों में बड़ी टेंशन होती है क्या खाएं और क्या ना खाएं। अच्छा जी, खैर अब आते हैं असल बात की तरफ से, जिसके लिए आज का ये व्लॉग बन रहा है। कि लोग ना मुझसे इतना पूछते हैं कमेंट्स में कि बाजी आप जो है वो जर्मनी छोड़कर क्यों आई। कितना भी समेट लें, लेकिन बच्चा 1 हो 4 हो, घर में जो है ना ये चीज़ें कभी नहीं है आप समेट सकते। अभी मैं पूरा रूम साफ़ सुथरा करके गई हूँ। वो देखें पिलोस कहाँ पे पड़े हैं, ये पूरा ड्रॉर खुला पड़ा है, ये खिलौने। और आपको दिखाते हैं जी, ये देखें ये गाड़ियाँ पड़ी हुई, ये पूरे डब्बे खिलौने से, ये खिलौने, ये। और यहाँ पे देखें ये काम हो रहा है। बच्चों को बिज़ी रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर टाइम आप स्मार्ट स्क्रीन नहीं दे सकते। खैर बात हो रही थी कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने जर्मनी क्यों छोड़ा, क्या जर्मनी ज़्यादा अच्छा नहीं था इटली से, आप लोग इटली में क्यों आए, इटली में क्यों रह रहे हैं, इटली आने की वजह क्या थी, क्या जर्मनी आपको अच्छा नहीं लगा, वहाँ पे घर नहीं मिला, वहाँ पे काम नहीं मिला, वहाँ पे क्या स्टेटस था, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे आपका, मतलब इतने सवाल आते हैं। मैंने हालांकि इस पहले भी मैंने व्लॉग बनाया हुआ है और मैंने उसमें भी बताया, और मैं अपने हर व्लॉग में काफ़ी बार बताती हूँ, लेकिन लोग फिर भी टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं। ये मैंने सुखाने के लिए रखी है, मैं बात करते करते किधर पहुँच जाती है, क्योंकि स्मेल हो जाती है, तो धूप है, सूख जाए तो फिर जो है ना वो मूविंग अच्छी हो जाती है। खैर मैं ये कह रही थी कि लोग जो है ना कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आप इतने सवालों के जवाब देते हो, लेकिन फिर भी सवाल जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होते। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना वो मैंने एक डिटेल वीडियो इसी पे बना देनी। अच्छा जी, सबसे पहली बात, जर्मनी बहुत अच्छा है, नो डाउट। हर मुल्क ही अच्छा है जो आपको रहने को जगह दे रहा है, आपको जो है वो जॉब दे रहा है, आपको पैसे दे रहा है खाने कमाने के लिए। तो हर मुल्क ही अच्छा है जहाँ पे भी आप सेटल हो जाए। इटली में भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे हुए हैं। लोगों को लगता है कि इटली अच्छा नहीं है, या फ्रांस अच्छा है, जर्मनी अच्छा है, स्पेन अच्छा नहीं है, लेकिन इटली में भी बहुत बड़े बिजनेसमैन, इवन कि अभी रिसर्च हुई है 2025 में सबसे ज़्यादा जो इटली में बिज़नेस स्टार्ट किया है, यानी अपना सेटअप लगाया है, वो पाकिस्तानी है। मैं सिर्फ ये पाकिस्तानियों की तारीफ़ नहीं करी कि इटली, मैं वैसे एक बात करूँ कि इटली में भी बहुत बिजनेसमैन बैठा है, फ्रांस में बहुत बिजनेसमैन बैठा हुआ है, और स्पेन में लोग हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये मुल्क जो है वो अपनी इमिग्रेशन ओपन करते रहते हैं, डॉक्यूमेंट देते रहते हैं। पुर्तगाल देखें, जहाँ पे लोग कहते हैं काम नहीं है, 700-800 यूरो जो है वो महीने का मिलता है, लेकिन वो भी डॉक्यूमेंट्स आपको देता है, तो लोग जाते ही हैं।
तो हर मुल्क अच्छा होता है। जर्मनी या फ्रांस की बात है कि उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे आपके पे रेट्स ज़्यादा हैं, वहाँ पे पर आवर आपको ज़्यादा मिलता है। अगर वहाँ पे 13-14 यूरो पर आवर मिल रहा है तो इटली में आपको 6-7 यूरो से स्टार्ट करते हैं नए बंदे को, फिर 8-10 तक लेके जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस है वाकई। लेकिन मैं क्यों गई, टू द पॉइंट बात करते हैं। मैं जर्मनी गई थी जी, जब मैं आई थी अपने इटली वीज़ा पे मेरे हस्बैंड के पास। अब लोगों को ये लगता है जी नहीं इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, ये चोरी आए थे। भाई आज का कौन सा दौर है, औरतें चोरी ट्रैवल करती हैं बच्चों के साथ? मैं तो बिल्कुल नहीं कर सकती, सोच भी नहीं सकती हूँ। तो जो है वो मैं फैमिली वीज़ा पे ही आई थी इटली के। मैंने इतने व्लॉग्स में बताया, सोचा एक दोबारा से बता दूं। मेरा जो है जी, मेरे हस्बैंड के पास जो है वो इटली का भी कार्ता है, यानी 10 ईयर्स वाला जो मिलता है। जो लोग इटली में है डॉक्यूमेंट्स लेते हैं उनको पता होगा। और मेरे हस्बैंड के पास अल्हम्दुलिल्लाह जी, जितना करोड़ों लाखों शुक्र करूँ कम है। जर्मनी के भी हैं, ठीक है। जर्मनी में उन्होंने अपना जो है वो स्टेटस वो चेंज करा लिया था। एक्चुअली वो रहे भी ज़्यादा जर्मनी में, जब से वो बाहर आए थे जितने भी साल उनको हो गए हैं वो जर्मनी में ही रहे हैं। इटली जर्मनी चूँकि इमिग्रेशन ओपन नहीं करता था तो फिर इसलिए उन्होंने इटली के डॉक्यूमेंट्स बनाए। इटली में वो कभी रहे नहीं हैं आके। ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हम जो है ना वो इटली में रह रहे हैं, सिर्फ वो हमारी वजह से कि वो अकेले आते थे, अपना लेते थे सुजोर वगैरह, जो भी उनका सिस्टम था। ऐसा नहीं कि इटली बुरा, इटली में नहीं रहे। एक्चुअली उनकी फैमिली उधर थी जर्मनी में, तो वो जो है वो यानी कज़न्स वगैरह जो भी उनका हिसाब किताब था, चचा वगैरह सब उधर थे, तो वो उधर ही रहे हैं। क्योंकि लोग अब ये हो सकता है तनकीद भी करना शुरू कर दे जी, इटली लोग सिर्फ पेपर लेने के लिए आते हैं, ये है वो है। पेपर लेने की बात नहीं, लोग, मैंने पहले भी कहा कि इटली में भी सेटल है, बहुत ज़्यादा बिजनेस वगैरह कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। लोग आते हैं रहते हैं यहाँ पे, लेकिन एक इंसान का स्टेटस जहाँ पे वो रह रहा है, अब आपका मुल्क पाकिस्तान है या आपका सिटी लाहौर है या इस्लामाबाद है या गुजरावाला है या मंडी बहाउद्दीन, आप छोड़ के तो नहीं चले जाओगे ना एकदम से सारा कुछ। तो वो भी वहीं पे रहे हैं, काम शाम किया है, लेकिन उनके पास कार था, फिर जर्मन के भी थे। तो हमारे जी उन्होंने अप्लाई किए थे इटली के डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। इटली का नौलौस्ता वगैरह निकल आया, पाकिस्तान से भी हमारा जो है वो वीज़ा लग गया। उसके बाद जो है उन्होंने सोचा कि अब अगर जर्मनी के अप्लाई करता हूँ उसमें बहुत टाइम लग जाता है, तो ये ना हो कि फिर इटली वाला भी जो है वो टाइम ख़त्म हो जाए। यहाँ मैं सामान काट के मिक्स कर रही हूँ दही भरने के लिए, क्योंकि मैंने कहा ना गर्मी है तो समझ ही नहीं आती क्या पकाएं क्या खाएं। अच्छा जी, खैर मैं बात कर रही थी कि फिर उन्होंने सोचा कि हम जर्मनी आएंगे, उसमें टाइम लग जाए, तो ये ना हो कि जर्मनी के भी डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो इटली वाले भी हाथ से जो है ना वो निकल जाए। तो इस वजह से जो है मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो इधर का वीज़ा लग गया तो इधर ही आ जाते हैं। जब मैं आई थी तो मेरा जो है वो इटली का वीज़ा वैलिड था, कुछ मंथ्स रह गए थे उसके ख़त्म होने थे। मैं पता नहीं 5 महीने इटली में जर्मनी में गुजारे हैं, कितने मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, 4.5 महीने। लेकिन वो चूँकि वीज़ा था और वो वहाँ पे कर भी रहे थे अपना काम, तो उन्होंने सोचा कि तब तक जो है ना वो आप लोग यहीं पे रही जाओ जब तक वीज़ा है, फिर देख लेंगे बाद में। खैर जब वीज़ा ख़त्म हो गया और जर्मन वाले इस तरह उन्होंने कहा कि आप जो है अपने इटली से डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, फिर आप लोगों के जर्मनी में जो है ना वो सारा हिसाब किताब होगा जो भी होगा बाद में। क्योंकि वहाँ पे आपके हस्बैंड के पास डॉक्यूमेंट्स हों तब भी अगर आप जिस कंट्री के स्टेटस में है ना, वहाँ का पहला कार्ड सुजोर जो भी इनका एक वो होता है ना प्रोसेस, वो आपको पास होना चाहिए। तो इसलिए मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे आई। अब पता नहीं अल्लाह ताला ने अगर रिस्क यहाँ पे लिखा तो यहीं पे रह जाएंगे, अगर अल्लाह ने लिखा हुआ वापस जाना तो वापस चले जाएंगे। ये तो कोई नहीं जानता जी कि आने वाले कल में क्या है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जवाब दे दूँ। अब लोग पूछते हैं कि जर्मनी और इटली में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या होना है, बस फैसिलिटीज़ यूरोप के हर कंट्री में, मैंने पहले भी कहा है। जर्मनी में जो है वो मुझे लगता है ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है उनका, आपको जगह जगह के लिए खड़ा नहीं होना पता घंटे घंटा। यहाँ पे भी बड़े सिटीज़ में जो मिलान है, रोमा है, वहाँ पे अच्छी ट्राम्स वगैरह इनकी चल रही हैं, लेकिन हमारे सिटी में ट्राम्स नहीं है। बस भी लोकल बहुत घंटे घंटे बाद आती हैं स्टॉप पे, आप खड़े रह रह के थक जाते हैं। वहाँ पे हर 15 मिनट बाद ट्राम आ रही है। इवन कि उनके गाँव में भी ट्राम्स और बसेस जा रही हैं और जो आती हैं। और फिर उनका एक बड़ी अच्छी बात है कि उनका सिस्टम जो है ना वो सब कुछ है कि आपको ऑनलाइन भी सारे, इधर तो पता ही नहीं लगता बस आएगी नहीं आएगी, खड़े रहें, ना कोई ऑनलाइन स्टेटस चल रहा होता ना कुछ। मैं बार बार कह रही हूँ कि हो सकता है बड़े सिटीज़ में हो, यहाँ पे नहीं है। और ये इस सवाल का जवाब हो गया जी। मैं जो जर्मनी से आई थी, मैं इटली अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए आई हुई हूँ। अब वो मिलते हैं, उसके बाद डिसाइड होगा हम यहाँ रहेंगे, मूव बैक मूव बैक पता नहीं क्या हो गया ज़ुबान को, या वापस जाएंगे जर्मनी। तो ये अभी कोई जो है ना वो पता नहीं है। तो मैंने सोचा लोग इतना जवाब पूछते हैं। अच्छा, रहने के लिए कौन सा मुल्क अच्छा है? रहने के लिए दोनों मुल्क अच्छे हैं। डिपेंड ये करता है कि आपके पास काम कहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। अगर आप यहाँ पे सेटल्ड है तो लोग इटली छोड़कर कभी भी नहीं जाते हैं, ड्यू टू वेदर, ड्यू टू इट्स इन्वायरमेंट की थोड़ी सा हैपनिंग कंट्री है, आपको अपना अपना सा माहौल मिलता है, थोड़ा रौनक मेला है। जर्मनी में भागम भाग वाली ज़िंदगी है, सुबह उठो शाम को आओ। वहाँ पर लोग इस तरह बैठ के कम इन्जॉय करते हैं, गॉसिप्स कम करते हैं। यहाँ पर आप वीकेंड्स पर देख लें तो लोग बाहर निकले होते हैं, इन्जॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर ज़्यादा भागम भाग वाली ज़िंदगी
ज़िंदगी है। और फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा इसलिए हैं कि वहाँ पे लोगों के पास अच्छे पे रेट्स हैं, लेकिन फिर उसी तरह चीज़ें भी उसी तरह मैनेज करना वहाँ पे भी, कि वहाँ पे घर महंगे हैं, यहाँ पे घर फिर भी कुछ सस्ते मिल जाते हैं। तो मतलब डिफरेंट जो है ना वो सिनेरियोज़ हैं जी। आज मुझे लगता है कि सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए होंगे कि मैं क्यों आई हूँ इटली, जर्मनी मैंने क्यों छोड़ा, क्यों नहीं रही जर्मनी में, क्या वजह थी, क्या नहीं वजह थी। तो होपफुली जी आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।